G20 समिट में क्या डिस्कस हुआ और क्या नहीं तो एक तरफ रह गया, पर अब हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कुछ और ही है। और हो भी क्यों नहीं। इतनी बड़ी बात है कि इंडिया का नाम इंडिया ही रहेगा या बदलकर वापस भारत होने वाला है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह, ये तो थोड़े टाइम में पता चल ही जाएगा। खमागणी एंड वेलकम। ये सब शुरू हुआ जब दिल्ली में हो रहे G20 समिट के फॉर्मल डिनर इन्विटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ देखा गया और प्रधानमंत्री मोदी के आगे रखे नेम प्लेट पर भी भारत लिखा हुआ था। इसके अलावा अभी जब हमारे प्रधानमंत्री इंडोनेशिया गए 20th एशियन इंडिया समिट के लिए, तब भी उनके नाम के आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। हालांकि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान ये सब हमारे ही देश के नाम है, लेकिन इस तरह से पहली बार इंडिया की जगह भारत को ऑफिशियल पेपर पर देखकर जहां कुछ लोग बहुत खुश हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने इसको कई तरह के टाइटल्स दे दिए, हिंदुत्व और राइट विंग और न जाने क्या क्या। इस पर अपना ओपिनियन देने से पहले मैं चाहूंगा कि हम एक बार अपने देश के नामकरण के इतिहास को बेहतर समझ लें और फिर खुद सोचकर देखें कि क्या सही है और क्या गलत। 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तब ऑब्वियसली इस बारे में बहुत बहस हुई थी कि देश का नाम इंडिया हो या भारत। ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स में आधे इंडिया के फेवर में थे और आधे भारत के फेवर में। फिर यह डिसाइड हुआ कि दोनों ही नाम संविधान में लिखे जाने चाहिए। तो इंडिया की तरह ही भारत भी हमारे देश का एक ऑफिशियल नाम है। जैसा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में क्लियरली लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन प्रायोरिटी हमेशा इंडिया नाम को ज्यादा दी जाती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इंडिया नाम ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया है, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि इंडिया नाम ब्रिटिश से कई सदियों साल पुराना है। 3000 BC यानी आज से करीब 5000 साल पहले, जब बाकी दुनिया में ज्यादातर जगह इंसान मोस्टली हंटर गैदरर्स ही थे, गुफाओं में रहते थे और जानवरों की जिंदगी जीते थे, तब इंडस नदी के किनारे एक बहुत ही आलीशान और अपने समय से एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद थी। इसका नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे फिर बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाने लगा। दुनिया में जब ज्यादातर जगह लोगों ने लिखना पढ़ना भी शुरू नहीं किया था, तब यहाँ ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड सोसाइटी थी। मोहेंजोडारो जैसे शहर बसे हुए थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तक बन चुके थे और यहाँ तक कि ट्रेड भी होते थे प्रेजेंट डे के ईरान, अफगानिस्तान वगैरह से। इंडिया शब्द यहीं से आता है। इंडस नदी को संस्कृत में सिंधु बुलाया जाता था। फिर पर्शियंस ने जब इन्वेजन किया तो वे सिंधु नहीं बोल सकते थे, कॉज अपेरेंटली उनसे स शब्द ठीक से नहीं बोला जाता, तो वो सुनने में ह के जैसा लगता है। तो ऐसे सिंधु हो गया हिंदू, और आज भी आधे से ज्यादा लोग हिंदू शब्द को ही धर्म बनाकर बैठे हैं, जबकि धर्म का नाम तो सनातन है। अब जो इंडिया शब्द है वो पहली बार एक्चुअली ग्रीक्स ने इस्तेमाल किया था करीब 2500 साल पहले, उस जमीन के लिए जो इंडस नदी के पास है, यानी वो पहले वाला अखंड भारत। तो इंडिया शब्द एक्चुअली एक एक्सोनिम है, एक ऐसा नाम है जो बाहर वालों ने इस देश को दिया है। लेकिन भारत जो नाम है वो इसी देश के लोगों का खुद का दिया हुआ है। जो भावनाएं भारत नाम से जुड़ी हुई हैं वो डेफिनेटली एक अलग स्तर की है। फिर सिंधु और हिंदू शब्द से नाम निकल कर आया हिंदुस्तान, वो जगह जहां हिंदू रहते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात बोलूंगा कि यहां हिंदू शब्द का इस्तेमाल एक धर्म के लिए नहीं हो रहा है, एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी के लिए हो रहा है। सदियों से यहाँ के लोग इस देश को भारत और भारतवर्ष बोलते आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग ये बात जानते हैं, लेकिन भारत शब्द तो विष्णु पुराण में भी है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षाम तट भारतम नम भारती यत्रा संतति। मतलब वो देश जो समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में है, उसका नाम है भारत, जिसमें भरत के वंशज रहते हैं। अब भरत कौन? मोस्ट पॉपुलर ओपिनियन है राजा भरत, जो एक चक्रवर्ती राजा थे और पूरा देश ही उनका साम्राज्य था। वे हस्तिनापुर से राज किया करते थे। कौरवों और पांडवों के पूर्वज। महाभारत का नाम भी वहीं से आता है, जो एक एपिक युद्ध है भरत के वंशजों के बीच। देश के भारत नाम से और भी बहुत सारे ओरिजिन्स जुड़े हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि भारत का नाम भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पर है, जिन्होंने एक मिसाल रख दी थी जब प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा था। उन्होंने उनकी पादुकाएं सिंहासन पर रख दी थी, पर खुद राजा नहीं बने। हमारे वेद और पुराण में भी ऐसे बहुत सारे लेख मौजूद हैं जिनसे ये कोई डाउट नहीं रह जाता कि इस देश का ओरिजिनल नाम क्या है। यहाँ पर पॉइंट यह है कि भारत नाम इस देश के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है और इसी देश के वासियों द्वारा रखा गया है। और इंडिया नाम चाहे ग्रीक ने रखा हो या ब्रिटिश ने, लेकिन रखा तो किसी बाहर वाले नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया शब्द एक मिसप्रोनाउंसिएशन से आता है, ये किसी के गलत उच्चारण से पैदा हुआ शब्द है। वहीं भारत शब्द हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है और जैसा कि सदगुरु बताते हैं, इसका एक डीप मीनिंग भी है। Bharat means Bharata. Bhava means sensation. Because your whole experience of life is sensory right now. What you see, what you hear, what you smell, what you taste, what you touch are different types of sensations. Bhava means sensation, out of which comes emotion. Right. Ra means raga or the tune. The tune is not yours. The existence has already set the tune.
Now you have to just find the rhythm, which is the thala. If you find the right rhythm, you are a fantastic human being. If you miss the rhythm, you're crushed by the process of life. So we called this nation Bharata. Did we make a mistake then in converting our name from Bharat to India? A serious mistake. भारत शब्द ही हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड और ऑनर लाता है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। अब रूमर्स हैं कि 18 से 22 सितंबर को जो स्पेशल सेशन होने जा रहा है पार्लियामेंट का, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा देश का नाम ऑफिशियली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत करने के लिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। दुनिया में ऐसे और कई देश हैं जिन्होंने अपना नाम बदलकर वो नाम रखा है जो वहाँ के इतिहास, वहाँ की भाषा और वहाँ के लोगों से जुड़ा है। जैसे टर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की रखा हुआ है, बर्मा ने अपना नाम बदलकर म्यांमार रखा है, श्रीलंका का नाम भी पहले सिलोन कर दिया था अंग्रेजों ने, जिसे फिर बाद में वहाँ के लोगों ने बदलकर श्रीलंका किया, और वो नाम कहाँ से आता है ये तो हम जानते ही हैं। तो ऐसे और भी कई देश हैं जिन्होंने अपने नाम बदले हैं और वहाँ के इतिहास और भाषा के हिसाब से रखे हैं। अब उन देशों के जो भी रीजंस रहे होंगे, हम तो अपने देश पर फोकस करते हैं कि क्या उद्देश्य हो सकता है बीजेपी गवर्नमेंट का अगर वो ये कदम उठाती है। अब ऑब्वियसली ये एक बड़ा कदम है, इसलिए ऑपोजिशन को इसके अगेंस्ट जाना जरूरी है। तो जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए थे, आज उनको भारत नाम से ही प्रॉब्लम हो गई है। खैर, बहुत मेजॉरिटी में भारत नाम को सपोर्ट मिल रहा है देश में, जैसे कई सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और आम जनता इसके सपोर्ट में हैं, लेकिन बहुत से लोग इसके सपोर्ट में नहीं भी हैं। कभी कांग्रेस वाले बोलते हैं कि उनके इंडिया गठबंधन की वजह से इन्होंने देश का नाम बदल दिया, तो केजरीवाल कहते हैं कि अगर हम इस अलायंस का नाम भारत रख दें तो क्या देश का नाम बीजेपी रख दोगे? अब इस तरह की वाहियात बातों पर वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि हम एक पॉसिबल नेम चेंज के फायदे और नुकसानों के बारे में जानें और लॉजिकल पॉइंट्स पर बात करें। आपको सुनकर शायद हंसी आएगी, लेकिन एक खबर यह भी है कि अगर हमने इंडिया नाम ड्रॉप कर दिया तो पाकिस्तान का ये नाम ना ले ले। उसके पीछे कारण यह है कि आज़ादी के टाइम पाकिस्तान भी यही चाहता था कि उनका नाम इंडिया हो और हमारा नाम भारत या हिंदुस्तान हो। तो अब अगर इंडियन गवर्नमेंट ने नाम पूरा ही ड्रॉप कर दिया तो वो तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली और होपफुली ऐसा कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि अगर भारत नाम ऑफिशियली रखा गया तो इंडिया नाम भारत की जगह आ जाएगा। जैसे अभी भी कोई दूसरा देश अपना नाम भारत थोड़ी ना रख सकता है। तो जैसे अभी इंडिया और भारत दोनों ही ऑफिशियल नाम है, वैसे ही इन दोनों को ऑफिशियल रख के सिर्फ भारत नाम को इंडिया से ऊपर प्रायोरिटी दी जाए तो सबसे बेस्ट है। पाकिस्तान को अगर एक बार भूल भी जाए तो भी इंडिया नाम को पूरी तरह से हटाने के नुकसान बहुत ज्यादा है। आज जो रेप्यूटेशन है इंडिया की इस दुनिया में, उसको कमाने में बहुत वक्त लगा है और पूरी दुनिया उन सारे अचीवमेंट्स को इंडिया के अचीवमेंट्स मानती है। तो भारत और इंडिया ये दोनों नाम तो रहने ही चाहिए। आपको बता दूं कि अभी तक तो ऑफिशियली कहीं भी कुछ नहीं कहा है सरकार ने कि देश के नाम को लेकर ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो उसके फायदे कितने हैं ये मैं गिना नहीं सकता। ये एक नया रेवोल्यूशन ला सकता है इस देश में, और मोस्ट प्रोबेबली यही उद्देश्य है गवर्नमेंट का कि भारत का एक एक नागरिक गर्व करे अपने देश पर, उसके इतिहास पर और उसके अचीवमेंट्स पर। क्योंकि जहां इंडिया नाम एक गुलाम देश की पहचान हुआ करता था, वहीं भारत नाम एक आज़ाद देश का प्रतीक है। योगा, आयुर्वेद, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, यूनिवर्सिटीज, सर्जरी, मून लैंडिंग्स, सन मिशंस और कितने ही अलग अलग क्षेत्रों में जो अनगिनत अचीवमेंट्स हैं, वो एक आज़ाद भारत के हैं। क्योंकि ये सब इंडिया ने 200 साल के ब्रिटिश रूल के दौरान अचीव नहीं किया था। आज भी जो फीलिंग भारत माता की जय बोलने में आती है, वो कभी भी मदर इंडिया बोलने में नहीं आ सकती। जहां भारत शब्द इस देश को एक माँ का दर्जा देता है, वहीं इंडिया शब्द सिर्फ बाहर के लोगों द्वारा इस देश को बोला जाने वाला नाम था, जिसका कोई अर्थ भी नहीं है। अगेन, मैं इंडिया नाम के खिलाफ नहीं हूं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि हम इंडिया नाम को भूल जाए। तो अगर मेरी बातों से ऐसा कुछ लगा हो तो वो मैं यही क्लियर कर रहा हूँ। मेरा ओपिनियन तो ये है कि दोनों ही नाम ऑफिशियल रहे देश के लिए, लेकिन भारत नाम को अब प्रायोरिटी देने का टाइम आ गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।